भारतीय जनता एमसीवी जिला कार्यालय अटल कुंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रदेश सरकार के 90 दिन की उपलब्धियों को लेकर आयोजित की गई, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी, भाजपा जिला महामंत्री वीरेंद्र सिंह राणा, जिला मीडिया प्रभारी संजय गुप्ता, कार्यालय मंत्री प्रदीप विश्वकर्मा, सोशल मीडिया जिला संयोजक मनोज केशरवानी, दिलीप नायर आदि लोग उपस्थित थे तथा उक्त प्रेस वार्ता को भाजपा जिला अध्यक्ष अनिल केशरवानी जी द्वारा संबोधित कर बताया कि मुख्यमंत्री श्री विष्णु देवसाई के नेतृत्व में हमारी सरकार ने 13 दिसंबर 2023 को शपथ ली थी और आज हमारी सरकार को 3 माह पूरे हो चुके हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो गारंटियां दी थी 3 महीने के इस अल्प समय में ही हमारी सरकार ने उन्हें पूरे करने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई है। हमारी सरकार ने गरीब किसान, महिलाओं और युवाओं के हित में बड़े फैसले लिए हैं। 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास हमने पहली कैबिनेट में ही छत्तीसगढ़ के 18 लाख आवासहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने का भूतपूर्व निर्णय लिया। इसके लिए वर्ष 2023-24 के अनुपूरक बजट में 3,799 करोड़ रुपए और वर्ष 24-25 के बजट में 8,367 करोड़ रुपए, इस प्रकार कुल 12,168 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 2 वर्षों के धान की बकाया बोनस राशि का भुगतान। अन्नदाताओं से हमने वादा किया था कि उन्हें 2 वर्षों के धान खरीदी के बकाया बोनस की राशि का भुगतान करेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल जी के जन्मदिन सुशासन दिवस के अवसर पर 3,716 करोड़ रुपए किसानों को दिया गया। महतारी वंदन योजना प्रदेश की विवाहिता महिलाओं के आर्थिक स्वावलंब और सशक्तिकरण के लिए प्रतिमाह 1,000 रुपए देने का वादा हमने किया था। मोदी की इस गारंटी को पूरा करते हुए हमने प्रदेश में महतारी वंदन योजना लागू कर दी है। इसके अंतर्गत 70 लाख से अधिक महिलाओं को 10 मार्च को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की वर्चुअल उपस्थिति में लगभग 655 करोड़ रुपए सीधे उनके खातों में अंतरित कर दी गई है। इसी तरह कृषक उन्नति योजना हमारी सरकार ने अन्नदाताओं और तेंदुपत्ता संग्राहकों से किया वादा भी पूरा कर दिया है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से हमने किसानों की समर्थन मूल्य पर खरीदे धान में 19,257 रुपए प्रति एकड़ अनुदान सहायता राशि देने की शुरुआत कर दी है। इसी तरह हमने मोदी की गारंटी के अनुरूप तेंदुपत्ता संग्राहकों के पारिश्रमिक दर को 4,000 रुपए प्रति मानक से बढ़ाकर 5500 रुपए प्रति मानक बोरा दिए जाने की शुरुआत कुंडागांव जिले से कर दी है। व तेंदुपत्ता संग्राहक परिवारों के लिए चरण पादुका योजना फिर से शुरू की जाएगी। शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता शासकीय भर्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की पहल हमने की है। यूपीएससी की तर्ज पर परीक्षा प्रणाली लागू करने का हमने निर्णय लिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2021 के संबंध में प्राप्त शिकायतों की विस्तृत जांच हेतु केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को प्रकरण प्रेषित कर दिया गया है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ न हो, इसका वाकायदा हमने मोदी की गारंटी के तहत इसका वादा पूरा किया है। प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी। खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर प्रदेश के किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान हमने खरीदा है। हमने प्रदेश के 24 लाख से अधिक किसानों का एक एक दाना धान खरीदा है। इस साल 145 लाख मीट्रिक टन रिकॉर्ड धान खरीदी की गई है। धान खरीदी के एवज में किसानों को 31,914 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। श्री राम लला दर्शन अयोध्या धाम योजना छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने अपने नागरिकों को आराध्य प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए निःशुल्क अयोध्या भेजने का निर्णय लिया है। प्रदेश में श्री राम लला दर्शन योजना शुरू हो चुकी है। अयोध्या धाम दर्शन के लिए ट्रेनें शुरू हो गई हैं। योजना अंतर्गत अयोध्या दर्शन के लिए पहली ट्रेन को 5 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने रायपुर रेलवे स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। शासकीय नौकरियों में स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में छूट। प्रदेश के शिक्षित बेरोजगार के हित में एक बड़ा फैसला लेते हुए हमने शासकीय नौकरी में छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। राजिम कुंभ की शुरुआत है। छत्तीसगढ़ के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के शहर राजिम के वैभव को फिर से स्थापित करने के लिए राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत कर दी गई है। इसका निर्णय लिया गया है। इसमें राजिम मेले को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। साथ ही छत्तीसगढ़ में सांस्कृतिक एवं धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान निधि
लोकतंत्र सेनानियों मीसाबंदियों की सम्मान निधि को फिर से प्रारंभ करने और बकाया राशि प्रदान करने का निर्णय लिया गया। बकाया राशि 1 नवंबर 2024 को प्रदान की जाएगी। प्रदेश में वर्ष 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानियों आश्रितों को प्रतिवर्ष करीब 9 करोड़ रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाती थी। राज्य के प्रमुख शहरों में स्थापित राज्य के 2 बड़े मेडिकल कॉलेज अस्पतालों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल रायपुर और छत्तीसगढ़ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलासपुर सिम्स में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में तकनीकी शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के लिए आईआईटी की तर्ज पर जशपुर, बस्तर, कबीरधाम, रायपुर और रायगढ़ में इसी सत्र से प्रौद्योगिकी संस्थाओं का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा मिशन योजना लागू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल आपूर्ति के लिए जल मिशन जीवन के तहत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। मंडी शुल्क को 2% घटाने की घोषणा। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत प्रदेश के सभी पात्र विशेष पिछड़ी जनजाति के लगभग 40,000 परिवारों को लाभान्वित करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2024-25 का बजट राजस्व बढ़ाने वाला बजट है। बजट में न ही कोई नया कर प्रस्तावित किया गया है, न ही मौजूदा करों में वृद्धि की गई है। शासन में और माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी के कुशल मंत्रित्व काल में जो राजीव कुंभ की हमारी योजना थी उसका पुनः हमने प्रारंभ किया है और राजीव कुंभ को यशस्वी करने के लिए सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके साथ ही साथ जैसा कि आप सभी जानते हैं, देश की आजादी की दूसरी लड़ाई भी लड़ी गई थी। लोकतंत्र की दूसरी लड़ाई जब 1975 में इमरजेंसी लगी थी और वह आपातकाल देश की परिस्थितियों पर नहीं वरन श्रीमती इंदिरा गांधी की गद्दी बचाने के लिए लगाया गया आपातकाल था। और उस आपातकाल के विरुद्ध में जिन मीसाबंदियों ने, लोकतंत्र रक्षकों ने जो संघर्ष किया था, उस संघर्ष को भी सम्मानित करते हुए हमने मीसाबंदियों को लोकतंत्र सेनानी का दर्जा दिया था और उनके परिवारों के लिए पेंशन की व्यवस्था की थी। उसको पुनः बहाल करते हुए इस वर्ष 1 नवंबर 2024 को वो हम प्रदान करेंगे राशि। और प्रदेश में 2018 की स्थिति में 430 लोकतंत्र सेनानी, द्वितीय स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानी थे और उनको प्रतिवर्ष लगभग 9 करोड़ रुपए की राशि पेंशन के रूप में उनका प्रावधान किया गया। सभी नगरीय निकायों को हाईटेक लाइब्रेरी का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक नालंदा परिषद के रूप में युवाओं को अपनी परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए हाईटेक लाइब्रेरी के रूप में उनको एक नालंदा परिषद का सभी नगरीय निकायों को इसका प्रावधान किया गया है। आप सभी जानते हैं कि घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए जो योजना है वो आधी कीमत की आधे दाम पर बिजली राज्य के 42,34,000 घरेलू उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 400 यूनिट की विद्युत खपत पर आधे दाम पर बिजली का जो प्रावधान किया गया है उसके लिए बजट में 1,274 करोड़ रुपए का प्रावधान है। एकल बत्ती धारकों को जिनको 30 यूनिट का फ्री प्रावधान है उनके लिए भी 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। अनुकंपा नियुक्तियों में भी केवल प्रदेश की जनता नहीं वरन प्रदेश के कर्मचारियों की भी कल्याणार्थ ये सरकार त्वरित निर्णय कर रही है और उन्होंने अनुकंपा नियुक्तियों के लिए प्रावधान किया है कि जिले में जहां कहीं भी अधीनस्थ कार्यालयों में, कलेक्टर के अधीनस्थ कार्यालयों में जहां कहीं भी उपलब्धता होगी पदों की वहां पर अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। परंतु यदि जिले में कोई अनुकंपा नियुक्ति का पात्र व्यक्ति है और जिले में उसके पद की रिक्तता नहीं है तो संभाग स्तर पर इसको प्रावधानित किया गया है कि संभाग आयुक्त जो है उनके माध्यम से जिलों के रिक्त जिलों में, जिन जिलों में रिक्त स्थान होगा तो संभाग के जिलों का भी दूसरे जिलों से समायोजन करते हुए अनुकंपा नियुक्ति की जाएगी। यह अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने वाले पात्र परिवारों के लिए बहुत ही सुखद एक उनके लिए अनुभूति का विषय बनेगा। जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस है छत्तीसगढ़ सरकार विष्णुदेव की सरकार के
विगत 90 दिन हो चुके हैं और 90 दिनों में जो हमारी उपलब्धियां रही हैं और आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव वगैरह के मद्देनजर दृष्टि को रखते हुए जिले में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। आज इस प्रेस वार्ता के आयोजन में हमारे जिले के महामंत्री वीरेंद्र राणा जी, कार्यालय प्रभारी प्रदीप वर्मा जी और हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी एमसीपी के श्री अनिल केसरवानी जी हैं। मैं चाहूँगा कि विगत 90 दिन की जो उपलब्धियां हैं प्रदेश सरकार की और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसको लेकर के प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, जिसे पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करें।